आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम लोग मंगलाचरण कर ले। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपादतमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति वेत्ति नव यंघ्रिरेणुभिः न किंचित साधवो धीरा भक्ता हि एकांतिनो मम वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यं पुनर्भवम् वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायति नत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति नायं जनो मे सुख दुःख हेतुर्न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परं कारणमामनत्ति संसार चक्रं परिवर्तयेदयत् बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा अहि तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई नरतन पाय विषय मन देही पलटि सुधाते सठ बिसले जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाय सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जा बारी मथे घत होय बरु सिकता ते बरुते बिनु हरि भजन न भव तरिये यह सिद्धांत अपे। श्रीमद् भागवतम कथा का
11वां स्कंद उद्धव गीता के माध्यम से हम लोग कथा अमृत पान कर रहे हैं। भगवान ने वर्णाश्रम धर्म उद्धव जी को कहे, जिनको कि सनातन धर्म भी कहा जाता है, और उसमें भगवान ने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की रहनी और करनी बताई। अब भगवान भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन कर रहे हैं। आज 11वें स्कंद का 20वां तो 19वां अध्याय है ना, 11वें स्कंद का 19वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ज्ञान मार्ग का पथ है ये, आत्म साक्षात्कार कर लिया, उसको कहा भगवान ने यहाँ विद्याश्रुत संपन्न, है ना। जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ है, इस पर चर्चा हमारी हो चुकी है। श्रोत्रिय यानी जिसको वेद उपनिषद शास्त्रों का ज्ञान हो, और ब्रह्मनिष्ठ जिसे ब्रह्म का अनुभव हो चुका हो। सदगुरु में ये दोनों ही क्वालिटी होती है ना, दोनों ही योग्यता होती है। तो वो कह रहे हैं कि जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, यानी जिसका अनुभव या निश्चय केवल अनुमान पर आधारित नहीं है, वो अनुभव कर चुका है, यानी ज्ञानी ज्ञान नहीं है, ज्ञान और विज्ञान दोनों से वो संपन्न है। यानी वो परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वो अपरोक्ष, उस तत्व का जो अपरोक्ष है उसका वो अनुभव कर चुका है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, जो कि मेरे वास्तविक स्वरूप को जानता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है। यही बात भगवान ने गीता में भी कही, प्रियो ही ज्ञानेनोत्यर्थम अहम समच मम प्रिय, ऐसा कहा भगवान ने 7.18 में। यहाँ भी भगवान वही बात कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? कि ज्ञानी जो है ना, वो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं कि मैं कैसा हूं, क्या हूं, पूरा जानते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा मुझे अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। अब देखिए, भगवान ज्ञान की महिमा यहाँ कह रहे हैं। जैसे 4थे अध्याय में भगवान ने ज्ञान की महिमा कही थी, आपको याद हो तो, वही की वही बात लगभग भगवान यहाँ कह रहे हैं। ज्ञानेन ही सद्दश्रम, है ना, ऐसा कहा ना भगवान ने। ज्ञान पवित्रमी है विद्यते, कि ज्ञान के समान अर्जुन कोई पवित्र है ही नहीं। अपि चेदसी पापेभ्यै सर्वेभ्यै पाप कृतमा, कोई कितना भी पापी हो, लेकिन ज्ञान रूपी नौका से वो भली भांति तर जाएगा। नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमी है विद्यते, ये 4.38 में कहा। वही बात यहाँ कह रहे हैं भगवान कि तत्व ज्ञान के लेस मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानात विशिष्यते, ऐसा भी कहा भगवान ने 12.12 में। लेकिन यहाँ तो भगवान बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, भाई आप लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं, मेरे को डिस्टर्ब होता है। कुलभूषण जी, कंसल साहब, बताइए। कोई बात हो तो आप दोबारा हाथ खड़ा कीजिए। गीता में भी सबसे पहले भगवान ने ज्ञान योग यानी सांख्य योग के बारे में ही चर्चा की, है ना। बिना ज्ञान के हम किसी भी तत्व को समझ नहीं सकते, है ना। भक्ति भी बिना ज्ञान के पूरी नहीं होती, कैसे होगी? और ज्ञान भी बिना भक्ति के पूरा नहीं होता। यानी पूर्णता पर यदि देखा जाए तो ज्ञान और भक्ति एक ही है। ये बात गीता को थोड़ा, उसमें गीता को हम समग्र दृष्टि से देखें तो ये बात समझ में आती है। मैं
ये उदाहरण पहले भी दे चुका हूं, दोबारा आपको निवेदन करता हूं। 7वें अध्याय में जहां भक्ति योग की चर्चा है, वहां भगवान 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो सर्वोच्च भक्त का वर्णन भी करेंगे, लेकिन भक्ति के अध्याय में भक्त का वर्णन करते करते भगवान ये बात कह देते हैं जो यहाँ कही जा रही है, प्रियो ही ज्ञान अत्यर्थम अर्जुन, मेरा जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय। वर्णन क्या चल रहा है? ज्ञान का चल रहा है, सॉरी भक्त का चल रहा है, और कह देते हैं ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसा कह देते हैं भगवान। सांख्य योग का प्रकरण जहां भगवान समराइज कर रहे हैं पूरी गीता को 18वें अध्याय में, और सांख्य के प्रकरण को अच्छे तरह से कह रहे हैं 51, 52, 53, 54 में, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। फिर वहां भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा जो सांख्य का ज्ञानी है, 18.55 में कहते हैं भगवान की वो ज्ञानी भक्त क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावांश्चास्मि तत्वतः, यानी उस पराभक्ति के द्वारा वो ज्ञानी, जो ज्ञानियों का वर्णन कर रहे हैं भगवान, वो मुझे तत्व से पूरी तरह जान पाएगा। जान ही नहीं पाएगा, विशते तदनंतरम, प्रवेश भी करेगा, स्वरूप को भी जानेगा, सब काम हो जाएंगे। यानी ज्ञान सांख्य के प्रकरण में भगवान भक्ति की बात करते हैं सर्वोच्चता पर, और भक्ति के प्रकरण में भगवान ज्ञान की बात करते हैं। इससे हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, हम अभी इस स्तर पर जो रुचि करें उसमें तो जाएं, कर्म में जाएं, ज्ञान में जाएं, भक्ति में जाएं, लेकिन अपने मन से किसी योग को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और ऐसे धारणा नहीं बनाए, है ना। कल इसमें आगे भगवान अगले अध्याय में, जो गीता में 18 अध्यायों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग कहा, उसको 20वें अध्याय में बड़े अच्छे से कहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कहेंगे। बड़ा सुंदर प्रकरण है अगला अध्याय जो है भगवान ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान के लेश मात्र के उदय से भी जो सिद्धि प्राप्त होती है वो दूसरे किसी साधन से प्राप्त नहीं होती। इसलिए हे उद्धव, अब भगवान कह रहे हैं तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो, और फिर ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन। देखिए, ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भावता, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, जो पूर्णता है, वो भक्ति में पूर्ण होती है। और भक्ति की पराकाष्ठा में भी ऐसा हो नहीं सकता कि ज्ञान हमारे हृदय में नहीं घटे, नहीं तो वो भक्ति फिर भक्ति नहीं रहेगी, वो कर्म कांड हो जाएगी या सकाम भक्ति हो जाएगी। जैसा कि हम प्राय भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं हम एक हाथ से, और दूसरे हाथ से भगवान को लिस्ट पकड़ाते जाते हैं, है ना, कि हमारे ये काम तो कम से कम आपको करने ही चाहिए, है ना, ये तो कम से कम होना ही चाहिए हमारे जीवन में। होता है तो हम कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। अब इस ज्ञान को भगवान और आगे बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं उद्धव, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, जिनका भगवान ने 7.29 और 30 में वर्णन किया गीता में, ये 3 विकार की समष्टि ही शरीर है। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं कि ये शरीर सिर्फ बीच में प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, जैसा भगवान 2.26 में कहते हैं गीता, अव्यक्तदानी भूतानी मध्यम व्यक्तानी भारत, है ना। भगवान कहते हैं कि शरीर बीच में प्रकट है, पहले भी अप्रकट था और कुछ समय बाद भी अप्रकट रहेगा। तो ये सिद्धांत है शास्त्र का कि जो चीज जिस रूप में पहले थी या अंत में थी, वही रूप में बीच में है, या तो ऐसे समझ लें, या जो चीज पहले नहीं है और बीच में, अंत में नहीं है, वो बीच में भी नहीं। मतलब शरीर पहले नहीं था, आगे भी नहीं होगा, तो बीच में भी नहीं है, वो सिर्फ प्रतीत हो रहा है। यही बात कह रहे भगवान कि जादू के खेल के समान इसको माया ही समझना चाहिए। और इसमें 6 जो विकार हैं, जन्म होना, मृत्यु होना, इसका रहना, फिर बढ़ना, फिर बदलना, फिर घटना और मृत्यु हो जाना, वो तो ही
ये 6 विकार हैं, ये भी शरीर के हैं, आत्मा के विकार नहीं है। असत वस्तु नहीं रही है, उसका कोई अस्तित्व है नहीं। अब उद्धव जी कह रहे, प्रभु आपने तो इतना तगड़ा ज्ञान मुझे बता दिया, ये वैराग्य और विज्ञान से युक्त जो ये विशुद्ध ज्ञान आपने बताया, बहुत बढ़िया बताया, लेकिन मेरा जो चित्त है ना, वो विषयों में उलझा हुआ है। और जिसका चित्त विषयों में और कामना में उलझा हुआ हो, उसको ज्ञान की बातें पच नहीं सकती। हम चर्चा कर चुके हैं, ज्ञान वैराग्य रूपी पात्र में ही टिकता है। हमारे जीवन में यदि वैराग्य नहीं है, तो ये पक्की बात है कि शास्त्र की, ज्ञान की बात हमें बहुत भारी भारी लगेंगी, और ये लगेंगी कि अरे ये क्या फालतू की बातें करते रहते हैं, है ना। संसार नहीं है, शरीर नहीं है, ये दिख तो रहा है शरीर, और क्या चाहिए इसमें शरीर में। और फिर भी शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहते हैं शरीर नहीं है, प्रतीति है, प्रतीति है। क्यों? शरीर और संसार से सुख लेने की वृत्ति जब तक है, तब तक ज्ञान के पात्र हम है नहीं। अब समस्या ये, उद्धव जी तो इस बात को स्वीकार कर जाते हैं, हालांकि वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, भक्त हैं, फिर भी वो कहते हैं कि मैं विषयों की वासना से प्रभु दूर नहीं हो रहा हूं, मेरी तृष्णा लगातार बढ़ रही है। तो आप तो कृपा करके मुझे भक्ति योग का उपदेश दीजिए, भक्ति का उपदेश दीजिए, और अपनी इस अमृत वाणी से मेरे को नहला दीजिए आप बस। और मेरे पास कोई उपाय नहीं है आपके अलावा, आपके युगल चरणार बिंदों के अलावा मेरे पास दूसरा कोई उपाय और है नहीं, ऐसा भगवान से कहते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं कि देखो, वैसे तो भक्ति योग में तुमको बता तो चुका हूं, लेकिन तुम्हारी भक्ति योग में कुछ विशेष प्रीति है, तो चलो और बताता हूं। लेकिन पहले मैं तुमको भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को जो ज्ञान दिया, देखिए वो महाभारत का बड़ा प्यारा प्रकरण है। युधिष्ठिर जी को जब महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें इतना बड़ा नरसंहार हुआ, तो युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा मुझे राजा बनना ही नहीं, इतना बड़ा रक्तपात लेके, इतने प्राणियों की हत्या करके इस राज्य को मैं कैसे भोगूंगा। वही अर्जुन वाली बात है ना। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उस समय उनका शोक दूर करते, लेकिन वो उन्हें भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं, और भीष्म पितामह बहुत ही अलग अलग तरह के धर्मों का विवेचन करते हैं युधिष्ठिर जी से। बहुत बढ़िया प्रकरण है वो महाभारत का, बड़ा लंबा प्रकरण भी है, बड़ा अच्छा प्रकरण भी है। और अंत में फिर मोक्ष धर्म का उपदेश करते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि भीष्म ने जो युधिष्ठिर जी को मोक्ष धर्म बताया था, वही मैं अब तुमको सुनाऊंगा, है ना। उसको तुम सुनो, उसके बाद तुम्हें भक्ति योग भी बताऊंगा फिर दोबारा से, क्योंकि तुमने पूछा है। देखिए भगवान कहते हैं 28 तत्वों की ये सृष्टि है, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे घास का तिनका हो, ये 28 तत्व सब में रहते हैं। कौन कौन से? वही मूल प्रकृति, भगवान जो 14वें अध्याय में जिसका वर्णन करते हैं, 9.10 में जिसका वर्णन करते हैं, 4.6 में जिसका वर्णन करते हैं कि मैं उस योग माया का, प्रकृति का सहारा लेके अवतार धारण करता हूँ, इस सृष्टि की रचना उस प्रकृति से करता हूँ, मूल प्रकृति। उसके बाद पुरुष यानी आत्मा, उसके बाद महत्त्व, इन दोनों का जड़ और चेतन के बीच का जो है, फिर उससे महत्त्व से आगे सृष्टि है, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, मन, है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 3 गुण, ऐसा करके, और 5 तन्मात्रा। ये 28 तत्व भगवान कह रहे हैं। ये इनमें संपूर्ण ब्रह्मा हो चाहे तृण हो, सब में ये 28 तत्व में, ऐसा मेरा निश्चय है। लेकिन जो ज्ञानी है और जो अनुभव करना चाहता है, वो उन 28 तत्वों में भी एक ही तत्व को देखे, जैसा भगवान 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं।
मत्तये परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वम मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवा। सूत की ही मनिया हो, सूत की ही माला हो, यानी चारों तरफ सूत ही सूत है, ऐसे संसार में अलग अलग प्राणी पदार्थ दिखते हुए भी भगवान कह रहे हैं त्रिगुण सृष्टि दिखते हुए भी एक ही तत्व को अनुभव करे। क्यों? ये त्रिगुण का उत्पत्ति होगी और प्रलय, यानी ये अंत में तत्व एक ही बचेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। महाप्रलय में, प्रलय में एक ही तत्व बचता है, तो प्रमाण में एक ही तत्व है। इसके लिए भगवान चार प्रमाणों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इन प्रमाणों पर तो हम नहीं जाएंगे। श्रुति प्रमाण यानी वेद जो कहते हैं उसको प्रमाण मानना चाहिए। जो वेद कह दें, शास्त्र कह दें, गीता कह दे, उपनिषद कह दें, जो ये कह दें वो सत्य है, चाहे हमारी समझ में आए चाहे नहीं आए। देखिए, शास्त्रों से लाभ उठाने का एक मैं आपके चरणों में निवेदन करूं, इसको आप जरूर सुन लें, नए साधक तो कम से कम जरूर ही सुन लें। भगवत गीता यदि आप पढ़ते हैं, रामायण आप पढ़ते हैं, पढ़ना कैसे चाहिए? रट्टाफिकेशन नहीं। पढ़ने का तरीका क्या है? स्वाध्याय। क्या तरीका है? लय मत हो, चाहे भले कोई ऊंच नीच हो, कुछ भी हो, श्लोक का अर्थ हमको पढ़ना चाहिए और उस पर थोड़ी चिंतन मनन होना चाहिए, क्या कहा जा रहा है, यानी उसके भावों में हमको प्रवेश करना चाहिए। ठीक है। अब यदि हम भावों में प्रवेश करते हैं गीता के में, और गीता की कोई बात हमको जमती नहीं है, हमको मतलब हमारी मन बुद्धि को जमती नहीं है, हमको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल बेकार की बात गीता में लिखी हुई है, आप पक्की बात मान लीजिए वही बात हमारे लिए काम की है। और बजाय हम गीता की बात को ठीक करें अपनी मन बुद्धि के अनुसार, उस शास्त्र की या गीता की बात के अनुसार अपने मन बुद्धि को ठीक करें, तब तो गीता पढ़ना हो जाएगा सार्थक। और यदि अपनी मन बुद्धि का फिल्टर हमने किसी भी शास्त्र में लगाया, किसी सत्संग में लगाया, सत्संग तो सुना बहुत अच्छा है, लेकिन मन बुद्धि का फिल्टर लेके गए, फिल्टर मतलब जो हमारे मन बुद्धि को जचा वो तो ले लिया और बाकी हटा दिया, बाकी बेकार है, ये सब बेकार की बात है। तो बहुत समय तक सत्संग सुनने पर भी प्रगति नहीं, क्योंकि मन बुद्धि में बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन के लिए हम तैयार नहीं। जिस बात को, गलत बात को भी हम सही मान रहे हैं, सत्संग सुनने के बाद भी उसको सही मानते रहे। इसलिए शास्त्र की बात को प्रमाण मानना चाहिए, श्रुति प्रमाण यही है ना। एक प्रत्यक्ष प्रमाण इसको प्रमाण नहीं माना है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो मन बुद्धि इंद्रियां हमें कहती हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। गीता के जो साधकों ने क्लास ली हुई है वो तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, सुन भी रखा है। मैं नए साधकों को बताता हूं कि प्रत्यक्ष प्रमाण मन बुद्धि इंद्रियों पर निर्भर होता है, लेकिन हमारी इंद्रियां सीमित हैं, अपूर्ण हैं, धोखा देने वाली, इसलिए इनके ज्ञान पर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो देश काल में सत्य नहीं हो, जरूरी नहीं है वो हर देश काल में सत्य, त्रिकाल सत्य नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको निवेदन करूं, सूर्य हमें दिखता है इतना सा आंखों से, लेकिन सूर्य इतना नहीं है। हम यदि मान लो नारंगी खाएं, है ना, तो नींबू के बाद खाएं, पहले नींबू खा लें फिर नारंगी खाएं, मीठी लगेगी वही नारंगी। बर्फी के बाद खाएं वही नारंगी, हमको खट्टी लगेगी। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान सापेक्ष ज्ञान है। दूसरा, सीमित है हमारी इंद्रियां। चमगादड़ एक ऐसी ध्वनि भी सुन लेता है जिसको कि हम नहीं सुन पाते। हम तो कहेंगे कोई ध्वनि नहीं हुई, लेकिन चमगादड़ कहेगा कि हाँ ध्वनि हुई इस कमरे। तो प्रत्यक्ष ज्ञान को हम प्राय नहीं मानते। ऐतिह्य यानी महापुरुष संत परंपरा से जो चला आया है, और अनुमान, अनुमान प्रमाण भी इंद्रिय
ज्ञान पर ही टिका हुआ है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही आगे निष्कर्ष निकाल के अनुमान लगा के किसी उस पर पहुंचा जाता है। वैज्ञानिक प्राय यही करते हैं कि ये भी, इसको भी प्रमाण नहीं माना गया, है ना। तो कहने का मतलब भगवान तो ये कह रहे हैं कि हम तो जो नाशवान शरीर है, संसार है, इसका अनुभव कर लें, बस इतना सा यूज करें इस प्रमाण का, और उस एक सत्ता को जो कि अविनाशी सत्ता है उसका अनुभव कर लें। ज्ञान का और विवेक का इतना ही मतलब है। स्वामी जी कहते हैं ज्ञान और विवेक का सीधा सीधा मतलब है सत और असत का फर्क करना। हमारा शरीर सत है, असत है। शरीर, हम शरीर हैं या शरीर को जानने वाले हैं, इस बात पे हम विचार कर लें, बस यही ज्ञान का और विवेक का काम हो जाता है इतने में। अब भगवान कह रहे हैं उद्धव जी मैं तुमसे भक्ति योग का वर्णन करता हूं, है ना। देखिए बड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली कली काल में भक्ति को रिकमेंड किया गया है। क्या कह रहे हैं भगवान, बड़े प्यारे श्लोक हैं कि जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, भगवान कहते हैं वो मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। श्रद्धामृत कथायां सस्वन मदनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिस्तवन ममा। देखिए भगवान के जो स्तोत्र हैं, जो संप्रदाय के आचार्यों ने, भगवान के भक्तों ने जो भगवान की स्तुतियां लिखी है ना, उन स्तुतियों को पढ़ना चाहिए। जैसे तो तुलसीदास जी महाराज ने बहुत लिखी है। एक गीता प्रेस की स्तोत्र रत्नावली किताब आती है, स्तोत्र रत्नावली। मैं आपको चाहे तो फोटो भेज दूंगा उसका, उसका कोड नंबर भी भेज दूंगा। हर घर में उस किताब को होना ही चाहिए, हर घर में। उसमें इतनी अच्छी अच्छी स्तुति दे रखी है, हर की, ऐसे नहीं भगवान श्री राम की, कृष्ण की, देवी की, परम ब्रह्म परमात्मा की, भगवान शंकराचार्य जी ने द्वारा, मच्छरांकराचार्य जी द्वारा, एक से एक भक्तों के द्वारा। और वो स्तुतियां, वो स्तोत्र ऐसे हैं कि यदि आप उन्हें पढ़ें, स्तोत्र रत्नावली, मैं दिखाता हूं, चलो आपको, मेरे को उठना पड़ेगा, मेरे पास रखी तो है पुरानी, उठ जाता हूं। हालांकि मैं नई नई ले आया, पर ये पुरानी है, इससे मैं पढ़ता हूँ। ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, पिताश्री का। इसका कोड नंबर है 52, दिख रही होगी मेरे ख्याल से आपको, दिख रही है ना, शब्द उल्टे दिख रहे हैं क्या। स्तोत्र रत्नावली है ये, स्तोत्र रत्नावली, है ना। गीता प्रेस गोरखपुर की, कोड नंबर इसका 52 है। ये जरूर जो है घर में होनी चाहिए, और इसकी स्तुतियों को आप पढ़ें, पढ़ें और हिंदी में अर्थ समझ के पढ़ें, याद करें। बहुत सारी स्तुतियां इसमें याद करने लायक है, बड़ी प्यारी प्यारी स्तुतियां। तो देखिए ये भक्ति कितनी सरल है। अब जैसे इसमें रावण जो भगवान शंकर की उपासना करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे कौन सा, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट डमट डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतु नश्य शिवम। इसको यदि बोले तो बड़ा जबरदस्त ये रावण का जो है बनाया हुआ भगवान शंकर की आराधना का स्त्रोत है। बहुत प्यारे प्यारे स्त्रोत हैं। तो कह रहे हैं भगवान पहला कि श्रद्धा से मेरी अमृत कथा को सुने, श्रवण करे और पूजा करे और स्तुति करे मेरी विभिन्न विभिन्न स्तोत्रों से। जिस भक्त की, देखिए मेरा आपसे एक निवेदन और है, इसको कोई अन्यथा नहीं ले। भगवान के एक से एक भक्त तो हैं, उनकी जो स्तुतियां हैं उनसे ही हम स्तुतियां करें। हिंदी में नई नई और स्तुतियां बनाना वो ठीक है, किसी का प्रयास हो सकता है, लेकिन उनमें वो भाव नहीं आते हैं। क्योंकि
ये जो स्तुतियां हैं ये भक्तों ने जो बनाई है ना, भजन भी जो भक्तों के हैं, उनमें भगवान की लीलाओं का वास्तविक चित्रण होता है। हम यदि बनाते हैं तो हम हिंदी के अक्षरों की तुकबंदी और उसका संयोजन ही करते हैं बस। ठीक है, सुनने में वो सरल लग सकती है, लेकिन उससे वो बात बनेगी नहीं, है ना, वो बात नहीं बनेगी। तो पहला भगवान कह रहे हैं मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन, मेरी कथा में श्रद्धा रखे और स्तुति करे। दूसरा क्या करे? आदरे परिचर्यायाम सर्वांगे रविवंदनम मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मनमति। 3 श्लोक बोले बस भगवान ने। इतनी सरल भक्ति बताई है, क्योंकि उद्धव जी दोबारा पूछ रहे हैं ना, तो पहले भी बताइए लेकिन अब और सरल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी सेवा पूजा में प्रेम करे और साष्टांग लौटकर मुझे प्रणाम करे। और देखिए क्या बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, मेरे भक्तों की पूजा को मेरे से भी बढ़कर माने। अभी हमने चरित्र लिया भगवान श्री कृष्ण विभिन्न ऋषि मुनियों को, जिनमें सुखदेव जी महाराज भी हैं, अत्रि जी हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, उनको लेके जनकपुरी जाते हैं। वहां का राजा जो बहुलास्प है वो भी भगवान का भक्त है, और उस जनकपुरी में एक जो ब्राह्मण है श्रुतदेव, वो भी भगवान का भक्त है। तो जब श्रुतदेव के यहाँ जाते हैं तो वो श्रुतदेव भगवान को और उन ऋषि मुनियों को देख के नाचने लग जाता है, उछल उछल के नाचता है, कपड़ों को ऊपर नीचे करके वो मस्त हो जाता है। उसको कोई भगवान की पूजा पूजा करने का और उसका ध्यान नहीं रहता, वो इतना आनंदित हो जाता है। तो भगवान उससे कहते हैं, जब वो थोड़ा उसमें आते हैं, कि देखो श्रुतदेव, ये मेरे साथ जो ऋषि मुनि आए हैं ना, इनकी पूजा तुम मेरे से भी अधिक भाव से करो, यदि मेरा प्रेम चाहिए तो। यही बात भगवान है ना, मद भक्तस्य पूजा व्यधिका। ये बहुत ही प्यारा सिद्धांत है भगवान का। और समस्त प्राणियों में मुझे देखे, है ना। देखो वैसे तो गीता में बताया कि भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न गीता प्रचार से होते हैं, इसकी तो कोई तोड़ नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में यदि आप भगवान की प्रसन्नता के श्लोकों का वो इकट्ठा करें, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है लेकिन मेरे मन में है, ऐसे ही कहीं कहीं दिखते हैं, तो 3-4 वृत्तांत हैं ऐसे जिनमें भगवान प्रसन्नता की बात आई है, प्रसन्नता की बात आई है। हमने लिया था एक, आपको ध्यान हो, वो मंगलाचरण में ही वो श्लोक था, इसलिए मुझे याद है। ये मंगलाचरण में जो श्लोक है ना, ये बहुत ही प्यारी बात है। इससे हमें बोलते बोलते श्लोक भी हमारे नहीं, हमारे बुद्धि में श्लोक आए क्या। तो नारद जी प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं, और उसमें नारद जी 3 बातें बताते हैं। ये मेरे ख्याल से चौथे अध्याय का 31वें अध्याय का, चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक होना चाहिए, कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केन वा। दयया सर्वभूतेषु, यानी जो सब प्राणियों में दया रखे, सर्वभूतेषु। और पहली बात, दूसरी बात, संतुष्टो येन केन वा, है ना, संतुष्टो, प्रसन्न रहे। जीवन में जैसी परिस्थितियां आए, व्यवहार तो करना पड़ता है, दुख भी प्रकट करना पड़ता है, सुख भी प्रकट करना पड़ता है, लेकिन अंदर से संतुष्ट रहे। और तीसरा, तीसरा भूल गया मैं तो, दया सर्वभूतेषु संतुष्टो ये, भूल गया, चलिए कोई बात नहीं। तुष्यत आशु जनार्दना, चौथी लाइन ये है, तुष्यत्यासु जनार्दना, यानी तुष्यत, तुष्यति यानी वो भगवान को तुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, प्रसन्न करता है। आशु यानी बहुत शीघ्र, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को बहुत जल्दी वो प्रसन्न कर लेता है। तो ये कह रहे हैं भगवान, अगला बता रहे हैं कि अपने एक एक अंग की चेष्टा मेरे लिए करे, वाणी से मेरे गुणों का गान करे, और मन भी मुझे ही अर्पण कर दे, समस्त कामनाओं को वो छोड़ दे। और जो कुछ भी करे, यज्ञ तप दान, वो सब जब तब सब मेरे लिए करे। बस उद्धव जी,
जो इस प्रकार करते हैं उनके हृदय में मेरी प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। मई संजायते भक्ति, उनके हृदय में प्रेम भक्ति का, और भक्ति मिल गई उद्धव जी तो फिर उसको कुछ भी मिलना शेष नहीं है, कुछ भी मिलना शेष नहीं रहा। यदि ये कोई बात मान ले तो भगवान कहते हैं फिर बाकी ज्ञान भी भगवान दे देते हैं, हाँ अपने आप ही दे देते हैं। तो कहते हैं भगवान कि लेकिन कोई ऐसा नहीं करे, इस सतोगुण का आश्रय नहीं ले, मेरी भक्ति का आश्रय नहीं ले, तो इस संसार में इन कामनाओं में वो फंस जाता है। क्योंकि ये संसार एक से भगवान कहते हैं ना, बुद्धयो व्यवसाय नाम, जो भगवान में जिसकी बुद्धि नहीं लगती ना, उसकी बुद्धि संसार में अनंत तरीके से लगती है और वो इस मकड़ जाल में फंस जाता है। क्योंकि भगवान में नहीं लगेगी तो कहीं ना कहीं तो लगेगी, लगेगी तो बदलेगी, संसार में लगेगी तो बदलेगी, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, आज यहाँ सुख है वहां कल वहां दुख है, ऐसे बदलती रहेगी। तो वो कह रहे हैं उद्धव जी फिर रजोगुण की बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि असत में उसकी बुद्धि लग गई। लेकिन उद्धव तुम काम की बात समझ लो, मेरी जिससे भक्ति बढ़े वही धर्म है। देखिए भगवान चार चीजें बता रहे हैं, जिससे मेरी भक्ति बढ़े वही धर्म है, और ब्रह्म की और आत्मा की ये एक ही तत्व है, जिससे समझ में आ जाए वो ज्ञान है, और विषयों से असंग रहना यही वैराग्य है। और अणुमादि आदि जो सिद्धियां बताई मैंने 18 तरह की 23 तरह की, वो ही मेरा ऐश्वर्य है। ऐसा कह के भगवान ने ये भक्ति योग का प्रकरण जो है पूर्ण किया। अब उद्धव जी ने प्रश्नों की बौछार लगा दी भगवान को, इतने सारे प्रश्न पूछते हैं, हालांकि बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। वो पूछते हैं प्रभु यम और नियम क्या हैं बताइए, कितने प्रकार के हैं। शम क्या है शम, और दम क्या है, ये सम और दम गीता के शब्द है ना दोनों। तितिक्षा और धैर्य ये भी गीता के हैं, तितिक्षा और धैर्य क्या है। मुझे आप दान तपस्या सूरता सत्य और ऋत के बारे में भी बताइए। त्याग क्या है ये भी बताइए, सबसे बड़ा धन क्या है ये भी बताइए, यज्ञ क्या है और दक्षिणा क्या है ये भी बताइए, पुरुष का सच्चा बल क्या है हे केशव मुझे ये भी बताइए, भग क्या है भग, है ना, लाभ क्या है, उत्तम विद्या, लज्जा श्री सुख और दुख क्या है, पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है, सुमार्ग और कुमार्ग क्या है, किसको तो सुमार्ग कहते हैं किसको कुमार कहते हैं, स्वर्ग और नरक क्या है, और भाई बंधु कौन है वास्तव में, और घर क्या है, और धनवान और निर्धन कौन है, कृपन कौन है, निर्धन के अलावा कृपन कहा, और ईश्वर किसे कहते हैं। ये प्रभु मेरे इतने सारे प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। देखिए यही तो मजा है भाई, भगवान श्री कृष्ण जिसके सखा हो वो तो कुछ भी पूछ ले, भगवान ना तो झल्लाएंगे ना ये कहेंगे कि भैया मुझे याद नहीं है या मैं किताब में देख के बताऊंगा, है। भगवान तो जो कहेंगे वो सभी शास्त्रों का सार और कहेंगे, ये और मजा है। जो भगवान कह देना कि यही है बस मान लें आप वही है। अब देखिए यम और नियम जो प्रचलित हैं वो प्राय पांच पांच ही है पतंजलि के हिसाब से, आपने और हमने पढ़ रखा है ना ये। लेकिन भगवान यहाँ जो है ना यम और नियम ये 12-12 बताएंगे, है ना। उसमें वो पांच भी हैं, जैसे अहिंसा सत्यस्त्यम अपरिग्रह और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च सत्यम है ना, ये पांच यम हमने पढ़े। लेकिन इनके अलावा भगवान ने 7 और बताए हैं, है ना, असंगता लज्जा आस्तिकता मौन स्थिरता क्षमा और अभय, ऐसा करके भगवान 12 यम बता। देखिए अष्टांग योग जो है ना, गीता में अष्टांग योग की भी चर्चा है। ये ध्यान जो है ना, ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग के 3 अंग हैं। और इसके पहले जो अंग है अष्टांग योग में यदि जाना है और नहीं भी जाना है तो यम और नियम ये दो तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक हैं ये। हम चाहे कर्म योग
में जाएं, चाहे ज्ञान योग में जाएं, चाहे भक्ति योग में जाएं, यम और नियम के बारे में हमें समझना चाहिए। इन 12 को समझें तो 12 को समझें, नहीं तो 5 को भी समझें तो काम चलेगा। यम और नियम हमारे जीवन में आना चाहिए। क्या है यम? ब्रह्मचर्यम, चर्चा हो चुकी। ग्रस्त हैं तो भी ब्रह्मचर्य हो सकता है। अहिंसा, अहिंसा क्या? सिंपल अहिंसा नहीं, गीता कहती है मन, वाणी और शरीर से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना। हाँ, वो भौतिक अहिंसा नहीं। सत्य, सत्य क्या? जैसा सुना, जैसा समझा, जैसा देखा और जैसा धारण किया। कई बार हम असली बात जो धारण करते हैं उसको नहीं बताते हैं, भैया जैसा देखा वैसा बता रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। नहीं, जैसा धारण किया वो बोलना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह तो बता ही दिया, खूब चर्चा हो गई। ग्रस्त के लिए अपरिग्रह का मतलब क्या है? अपरिग्रह का मतलब समझ गए हम तो कि बिल्कुल जैसे साधु संत रहे, सन्यासी रहे, वानप्रस्थ रहे, ऐसे नहीं। ग्रस्त को संग्रह रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर ये जिम्मेदारी है सभी आश्रम की है। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन का समय है तो संग्रह वैसे भी बढ़ा हुआ है, होना ही चाहिए। लेकिन उसमें जितने से हमारा काम चलता है, हमारा मतलब हमारा या हमारे परिवार का जो एक छत के नीचे है, परिवार की डेफिनेशन आजकल यही है बस। मैं जो मानता हूं मेरे मन में, मेरे को ठीक लगती है ये डेफिनेशन। एक छत के नीचे और एक चूल्हा जिनका हो वो परिवार है। एक चूल्हा जो है ना। अब आप लगा लो इसकी डेफिनेशन, यदि इस पे नहीं है तो वो परिवार अलग ही है भले ही, चाहे एक ही नंबर हो, प्लॉट नंबर। चूल्हा एक हो और छत एक हो, वो परिवार है। छत अलग है और चूल्हा अलग है तो परिवार फिर अलग हो गया है वो, है ना। तो जितनी जरूरत है परिवार को, उतने को ही अपना मानना, बाकी में अपनापन नहीं रखना। ठीक है, ये हो गए यम। और 12 हो गए, 12 ही भगवान बताते हैं नियम। पतंजलि में हमने 5 पढ़े, है ना। शौच पढ़ा पहले तो। शौच पवित्रता को लेकर है, ध्यान रखें। देखिए, स्वच्छता और पवित्रता में बहुत अंतर है। विदेशी धर्म जो हैं, जितने भी और धर्म हैं सनातन के अलावा, वो स्वच्छता का तो ध्यान रखते हैं, उनको पवित्रता के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए वो गाय के गौ मैं को, गौमूत्र को वो पवित्र नहीं मानते। शंख को हड्डी होती है वो पवित्र नहीं मानते, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये पवित्र ही है। हाँ, वो किसी जानवर के मांस को यदि बहुत अच्छे से सफाई से बना के और बहुत बढ़िया प्लेट में ले आओ, चांदी के कटलेट में, उसको वो स्वच्छ मान सकते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म उसे नहीं मानता। शौच का मतलब आंतरिक और बाहरी शुद्धि, इसके बहुत गहरे मीनिंग है। शौच हो गया जप तप हवन श्रद्धा अतिथि सेवा, मेरी पूजा तीर्थ यात्रा परोपकार की चेष्टा संतोष और गुरु सेवा। वहां बताया शौच तप संतोष स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये बताए। भगवान कह रहे हैं ये सबके लिए उपयोगी हैं। अब देखिए, शम, शम कहते हैं मन का संयम, मन और बुद्धि का संयम। दम कहते हैं इंद्रियों का संयम। संयमन में और दमन में रात और दिन का फर्क है, ये भी समझ लें। हमारी सनातन संस्कृति दमन करना नहीं सिखाती। जो गहरे में नहीं जाते हैं वो कहते हैं ना, इंद्रियों का दमन करोगे तो किसी दिन फूटेंगी। दमन नहीं बताते हैं हमारे यहाँ, दमन हो भी नहीं सकता, दमन तो नुकसानदायक ही है। चैनलाइज, देखिए इंद्रियों की ऊर्जा को चैनलाइज कर देना, कहीं उसका सदुपयोग कर देना, उसके विषयों का आधार बदल देना, ये शम और दम। जैसे नदी, उसमें बाढ़ आए तो उससे खेती कर लेना, पुल बना के उस पानी का सदुपयोग कर लेना, ये है हमारी सनातन संस्कृति का सम और दम। ठीक है ना। तितिक्षा बहुत पढ़ा है हमने, बड़ा अच्छा भगवान बता रहे हैं। न्याय से जो
दुख है, जो दुख हमारे बट में आया न्याय से, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, ये तितिक्षा है। धैर्य, अब देखिए धैर्य की क्या भगवान परिभाषा बता रहे हैं, बिल्कुल अलग है भाई। हम और आप जो परिभाषा सोचेंगे उससे बिल्कुल अलग है। भगवान कह रहे हैं जिह्वा पर और जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य, जिस धृति की चर्चा गीता में। दान, भगवान अभय दान को ही दान बता रहे हैं। दान जो बता रहे हैं भगवान, वो सिंपल दान को दान नहीं बता रहे, अभय दान। अभय दान का मतलब क्या? नए साधकों के हिसाब से मैं रिपीट करता हूं चीजों को, क्षमा करें। अभय दान मतलब हमको सभी जीवों को चार बड़े बड़े भय हैं। कौन कौन से? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये व्याधि तो चल रही है अभी कोरोना की, कोरोना की जो है ये व्याधि चल रही है। जरा, बुढ़ापा कैसा दुखद होता है, और जन्म और मृत्यु ये तो दुखद है ही। तो इन सब से अभय कर देना किसी को, या तो जैसे किसी पर बहुत बड़ा संकट पड़ा है उसकी जान का, प्राणों का, उसको संरक्षा दे देना, सुरक्षा दे देना, वो भी अभयदान है। लेकिन वास्तविक अभयदान ये है कि किसी को भगवान के सन्मुख कर देना। भगवत गीता, भागवतम, भगवान की कथा में जिस किसी की रुचि पैदा कर देना, है ना। गीता क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना भी अभयदान में ही आता है। हाँ, छोटी मोटी चीज नहीं है ये। और भगवान कह रहे हैं कामनाओं का त्याग करना तप, वासनाओं पर विजय प्राप्त करना शूरता। वास्तव में जो शूरवीरता है, भगवान कह रहे हैं अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना। सत्य क्या? सब तरफ भगवान का ही अनुभव करना। और रित क्या? उसी सत्य का भाषण करना मधुर रूप में, वो रित है ना। ये रित शब्द वेदों में बहुत ज्यादा आया है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा सन्यास है। और धन, सबसे बड़ा धन कहते हैं भगवान धर्म। धर्म ही धन है, मैं ही यज्ञ हूं। ज्ञान का उपदेश करना ये दक्षिणा है। प्राणायाम ही सबसे श्रेष्ठ बल है। और मेरा जो ऐश्वर्य है वो भग है। देखिए भगवान में 6 भग हैं, 6 भग हैं। जो भगवान है ना, भगवान, भगवान का मतलब समझ रहे? जो 6 भगों को वान करे, जैसे कोचवान, रथवान, है ना, यानी जो उसको कैरी करे पूरी तरीके से। तो जो 6 भग जिसमें हो ही नहीं हो, जिनको वो वान करे, आधिपत्य हो जिनका, स्वामी हो पूरी तरीके से, वो भगवान है। ये भगवान की जो परिभाषा है ना, ये 2-3 जगह है। एक तो मेरे ख्याल से पराशर ऋषि जी ने दी है ना, पराशर जी ने कही है तो भगवान की परिभाषा, और एक विष्णु पुराण में है शायद, उसमें यही है हिंदी में अर्थ उसका, कि 6 भग जो हैं, 6 ऐश्वर्य। कौन? ज्ञान, वैराग्य, तेज, तप, बल, है ना, और श्री, शायद ऐसा है। ये 6 भग जो हैं, ये मेरे ऐश्वर्य ही भग कहलाते हैं। और सबसे बड़ा लाभ क्या है उद्धव? सबसे बड़ा लाभ है भक्ति। सच्ची विद्या क्या है? सत और असत का भेद जिससे मिट जाए, वही सच्ची विद्या है, वही ज्ञान है। लज्जा क्या है उद्धव? गलत काम, शास्त्र निषिद्ध काम करने में हम शक पकाएं, डगमगाएं, ये लज्जा है। श्री क्या है? निरपेक्षता आदि गुण, असंगता आदि गुण, ये श्री है। सुख क्या है? समता ही सुख है। दुख क्या है? कामना ही दुख है। पंडित कौन है? पंडित वो है जिसके पास पंडा नाम की बुद्धि हो। पंडा नाम की बुद्धि क्या है? पंडा वो जो सत और असत का भेद कर दे। यानी जो बुद्धि बंधन और मोक्ष के तत्व को जाने, वो पंडित, सात्विकी बुद्धि, है ना। मूर्ख कौन है उद्धव? जो शरीर को मैं और मेरा माने, वो मूर्ख है, महान मूर्ख है। बड़ा बुरा लगता है कई बार, है ना, भगवान सीधा सीधा हमको मूर्ख कह रहे हैं, बताओ। कोई थोड़ी बहुत वो भी नहीं है। हमें तो अभी तक भी लगता ही है शरीर हमारा है और ऐसा है, तो भगवान मूर्ख कह रहे हैं उसको। और जो संसार से हटाकर मेरी तरफ जो वृत्ति को कर दे, वही सन्मार्ग है, वही सन्मार्ग है। और जो संसार की तरफ वृत्ति को कर दे, वही कुमार्ग है। ये भगवान कहते हैं।
स्वर्ग और नरक भी भगवान यही कहते हैं, सतोगुण की वृद्धि हो जाए तो स्वर्ग है और तमोगुण की वृद्धि हो जाए तो नरक है। अब घर क्या है, भगवान कहते हैं घर। तो भगवान कहते हैं ये मनुष्य का जो शरीर है ना, यही उसका घर है। नवद्वारे कहा ना भगवान ने 5वें अध्याय में, नवद्वारे 9 द्वारों रूपी घर है। इसमें असंगता से विचरता है साधक। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। इस शरीर में रहता हुआ भी ना तो वो कुछ करता है और न कराता है। नवद्वारे 9 द्वार वाला। आगे भगवान कह रहे हैं धनी कौन है, जो दैवी गुणों से संपन्न है। दरिद्र कौन है, जिसके संतोष जिसके पास नहीं है, वो दरिद्र है ना, वो कितना ही बड़ा करोड़पति हो चाहे। और कृपण कौन है, जो जितेंद्रिय नहीं है, यानी उसकी इंद्रियां उसके मन बुद्धि को घुमाती हैं चारों तरफ। उसका कब अपमान हो जाएगा, कब उसका पतन हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता, है ना। तो हे उद्धव, ईश्वर कौन है, मैं अंतिम प्रश्न भगवान उद्धव जी का यही है कि जो सर्वतंत्र समर्थ सर्व है ना, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, जो सब कुछ भोगते हुए भी अभोक्ता है, वही ईश्वर है। जो महारास लीला, जहां एक से एक बढ़कर गोपी, लाखों गोपियों के जो झुंड के झुंड, उनमें भी भगवान रास लीला करते हुए भी और किंचित मात्र भी आसक्त नहीं होते हैं, है ना। खुली खुले मैदान की लड़ाई लड़ते हैं भगवान, ऐसा कहते हैं संत, है ना। खुले मैदान की लड़ाई मतलब जहां पर कि काम का पूरा तांडव है, भगवान श्री कृष्ण को काम कुछ भी वहां बिगाड़ नहीं पाता है ना। अब भगवान एक लास्ट बात बताते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा कर लें हम। मैं तुम्हें, वो कह रहे हैं उद्धव, गुण और दोषों को, लक्षणों को अलग अलग कहां से बताऊं, सबका सारांश इतने में समझ लो। क्या समझ लो? कि गुण और दोषों पर दृष्टि जाना सबसे बड़ा दोष है। 3.34 में कहा मेरे ख्याल से भगवान ने, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नैवशमागच्छेतो तो ही यस्य परिपंथनो। हे अर्जुन, इंद्रियों में के, इंद्रिय के अर्थ में यानी प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष है ही। इंद्रियों में तो है ही, छुपे हुए हैं। कोई भी इंद्रियों को अच्छा और बुरा लगता ही है, चाहे त्वचा है, चाहे आंख है, चाहे कान है। सबको कोई भी विषय दे दो इनको, आंख के लिए, कान के लिए, मुंह के लिए, त्वचा के लिए, पहली बात यही आएगी, हाँ ये बहुत अच्छा है, हाँ ये बहुत बुरा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि गुण और दोष तो बाहरी हैं। गुण और दोषों पे दृष्टि जानी नहीं चाहिए, बल्कि गुण और दोष के पीछे जो अविचल सत्ता खड़ी है, उस पर दृष्टि जानी चाहिए। तयोर न बस मागच्छे तो, हे अर्जुन, हे अर्जुन तू उसके बस में मत हो, इंद्रियों के वश में मत हो। इंद्रियों का स्वामी मन, और मन का स्वामी बुद्धि, और बुद्धि का स्वामी तू खुद। तो खुद में ये निश्चय कर ले कि सत तत्व एक है, और बुद्धि से ये दृढ़ निश्चय यदि कर लिया, तो मन और फिर इंद्रियां तुझे ज्यादा विचलन नहीं देंगे। यही बात भगवान कह रहे हैं, यही सबसे बड़ा गुण है। अब ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का भगवान बड़ा ही विलक्षण वर्णन करेंगे। ये हमने गीता में तो 18 अध्याय में देखा, लेकिन भगवान यहाँ बस 37 श्लोकों में इसका वर्णन कर देंगे, है ना। और बड़ा सुंदर वर्णन है, तीनों युगों को भगवान 37 श्लोकों में एक साथ बताते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को। लेकिन अब हम, मेरे ख्याल से समय हो गया है, कल ही इसको लें। कोई अभी लेने से कोई मतलब नहीं है, कल ही इसको अच्छे से करेंगे, है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो या टिप्पणी हो तो आप पूछ सकते हैं। नए साधक भी जो हैं वो शर्माए नहीं, वो पूछ सकते हैं, है ना।
कोई शंका हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें तो बाद में आए हैं तो हम कैसे पूछें। हाँ, रितु गुप्ता जी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रामायण से कुछ पूछो सर, रामचरितमानस से पूछना चाहता हूँ कुछ। रामचरितमानस से जी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि राम लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में पंपासर आए, तो वहां पर उनको विप्र रूप में हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने ये कहा कि प्रभु मुझको नहीं पहचाना आपने, मैं तो बानर हूं, मैं तो नहीं पहचान पाया आपको, लेकिन मुझको क्यों नहीं पहचाना आपने? एक सवाल तो ये था। दूसरा, जब काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि जब जब राम का जन्म होता है तो मैं अवधपुरी जाता हूँ और जन्मोत्सव देखता हूँ, कुछ टाइम रहता हूँ। तो ये राम क्या बार हुए हैं क्या? हाँ, ये देखो, बात। भगवत गीता में 8.16 से 18 आप देखें तो वहां भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं। अभी ये 28वां चल रहा है, 27 चतुर्युगी निकल चुकी हैं, तो हर त्रेता में, हर द्वापर में भगवान तो जन्म लेंगे ही। इसीलिए तो कहा हरि कथा हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जब भगवान श्री राम जन्म लेते हैं तो काकभूषण जी उनके दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि वो उनके इष्ट हैं। बालक जो राम है ना, वो उनके इष्ट हैं। अब रही बात यानी पंपापुर पे मिलने की, तो देखो, हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं, और भक्त तो भगवान से झगड़ा कर ही सकता है। तो हनुमान जी खुद तो चालाकी कर रहे हैं, विप्र रूप धारण करके जाते हैं, है ना, खुद तो चालाकी कर रहे हैं। और जब उनको समझ में आ गया कि अरे ये तो मेरे प्रभु हैं, हा, तो भगवान वो हनुमान जी उन पर चढ़ बैठे कि मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछे हूँ कस नर की नाई। वो कहते हैं प्रभु देखो हम तो जीव हैं। देखो हनुमान जी वहां पे हमारी वकालत कर रहे हैं, बहुत तगड़ी, बहुत प्यारा प्रकरण है ये, आपने छेड़ दिया। वो वकालत कर रहे हैं कि प्रभु हम तो जीव हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम तो बारंबार ऐसे ही विषयों के चक्कर में आकर और आपको भूल जाते हैं प्रभु। लेकिन एक चीज बताओ, हम तो भूल सकते हैं, मोर न्याय में है मैं जो, लेकिन प्रभु आप तो सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, आप कैसे भूल गए कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं? इस बात का जवाब दो। जवाब नहीं लगा भगवान पे वहां पे कुछ भी। हाँ, हनुमान जी की बात का भगवान पे जवाब नहीं लगा है। इतना प्यारा हनुमान जी मतलब, ने भगवान को ठोक के कहा मतलब है ये वहां पे। हुआ कि हर कल्प में त्रेता और द्वापर आते हैं। हाँ जी मतलब हुआ ना सब। हाँ, देखो मैंने आपसे कहा ना 8.16 से 18 पढ़ना। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है ना, वो चतुर्युगी है। 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है। चतुर्युगी कहते हैं 4 युगों का एक फेरा। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक फेरा। अब ऐसे 1000 राउंड जब लगते हैं ना, 1000 राउंड, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वो भी कौन सा होता है, 12 घंटे वाला कि 24 घंटे वाला? 12 घंटे वाला। 12 घंटे वाला। हाँ, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। फिर जब ब्रह्मा जी ऐसे एक 24 घंटे का दिन पूरा होता है, फिर उनका महीना पूरा होता है, फिर उनका वर्ष पूरा होता है, फिर उनका 100 साल पूरे होते हैं, तब महाप्रलय होती है। फिर महासर्ग होता है, ब्रह्मा जी भी विलीन हो जाते हैं, प्रकृति भी विलीन हो जाती है। वो आप गीता में पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभी मेरे ख्याल से भारद्वाज सर को मैं कह रहा हूँ वो अनम्यूट करें अपने आप को। हरे जी कृष्ण सर। प्रभु जी। हरे सर कृष्ण। आपने बताया कि प्रमाण 4 हैं, श्रुति प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, और चौथा प्रमाण कौन सा बताया सर? ऐती है, ऐती है, ऐती ऐसी है। ही है। वैसे देखो 4 प्रमाण जो गीता में बताए गए हैं ना, ऐसे तो नहीं बताए, पर जो गीता भावार्थ में लिखे हैं वो अलग तरीके से लिखे हैं। तो प्रमाण बहुत तरह के हैं, ये शास्त्र अलग है।
है ना। मतलब क्या होता है, जो सदगुरु हैं, संत है ना, उनकी वाणी भी प्रमाण ही, जिनको अनुभव हो गया ना भगवान का, प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, परोक्ष अनुभव हो गया, अपरोक्ष अनुभव हो गया, उनकी वाणी भी प्रमाण ही होती है। जैसे वेद वाणी है ऐसे ही। एति उसमें आते हैं क्या, संत प्रमाण में आते हैं क्या एति है? नहीं, ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग प्रमाण है, सारे अलग अलग हैं ये। एति में क्या कवर होता है सर? ऐतीय में क्या है कि कुछ नहीं है। ऐतीय में जो महापुरुषों में जो बात चलती है ना, मैंने आपको बताया ना, संत प्रमाण जो है, जो परंपरा से कोई जो बात चली आती है ना, गुरु परंपरा से, उसमें कि वैसे संतों में, जैसे संत आपके गुरुदेव से आपको कोई बात मिली, उनके गुरुदेव को उनको गुरु से मिली, तो परंपरा से चली आई ना, वो ऐतीय प्रमाण है ठीक है। ना। एन के शर्मा साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। हरे सर कृष्णा। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। सर ये दम और शम के जो आपने बोला, इसको दोबारा थोड़ा बताएं। देखिए, इसको याद रखने के लिए मैं आपको निवेदन करूं, सम, इसमें दद्दा नहीं आ रहा, तो सम का मतलब मन का संयम। दम में दद्दा आ रहा है, इसका मतलब इंद्रियों का संयम। संयम का मतलब है, संयम का असली मतलब है कि हमारी बुद्धि के बिना विषयों से संपर्क होने पर भी उसमें भोग वासना पैदा नहीं हो, ये है असली मतलब। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद सर। हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय, बोलो बांके बिहारी लाल लाल की की जय। जय, बोलो राधा गोविंदेव सरकार की जय। जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा जय, के गिरधर नागर की, सूर जय, के घनश्याम की, जय, वृष भानुसुता राधा रानी की, जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। कल हम मिलते हैं इसी समय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।